जय हिंद। स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे पीठासीन पदाधिकारी की डायरी कैसे भरी जाती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगातार चुनाव का वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आइए जानते हैं पीठासीन पदाधिकारी की डायरी कैसे भरी जाती है। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का प्रपत्र सामने दिखाई दे रहा है। 1 नंबर में प्रखंड/जिला का नाम, तो मैं उदाहरण के तौर पे माझा/गोपालगंज भर रहा हूँ। आप जिस मतदान केंद्र पर गए हैं वह किस प्रखंड में है और जिला क्या है वो भरेंगे। 2 नंबर में है मतदान की तारीख, मैं उदाहरण के तौर पे 4 नवंबर 2021 भर रहा हूँ। तीसरे नंबर में है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, उदाहरण के तौर पे मैं माझा का एक मतदान केंद्र का नाम 27, प्राथमिक विद्यालय निमुया दाया भाग भर रहा हूँ। आप जिस मतदान केंद्र पे हैं वहाँ का भरिएगा। आपका मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में है, शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, अस्थायी झोपड़ी, तो विद्यालय शासकीय भवन होता है तो शासकीय में टिक करेंगे। 5वें नंबर क्रम पे आते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के आदेश के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में नाम, आपके द्वारा नियुक्त मतदान पदाधिकारी का नाम और पता और ऐसी नियुक्ति का कारण। अगर ऐसा नहीं है तो कॉलम में आप नील भरेंगे जैसा कि मैंने भरा है। क्रम संख्या 6 पे आते हैं। उपयोग में लाई गई मत पेटी और ईवीएम का विवरण भरना है। मत पेटियों की संख्या यहाँ पर है, बड़ी, मध्यम और छोटी। कितनी संख्या में भरेंगे जैसा मैंने भरा अभी, अगर नहीं है तो नील भरेंगे। ईवीएम का डिटेल यहाँ भरना है। पद का नाम ग्राम पंचायत सदस्य, सीयू की संख्या यहाँ भरेंगे कितनी मिली है, तो 1 मिली है 01। क्रम संख्या CU 0001। BU की संख्या कितनी है, तो BU 1 मिला है तो 1 भरेंगे। और फिर BU की क्रम संख्या BU 0001, ये मैंने भरा है। अपने से एक क्रम संख्या मैंने बनाया है। आपको जो क्रम संख्या वहाँ पर मिलेगा आपको वही क्रम संख्या भरना है। फिर मुखिया का भरेंगे, फिर पंचायत समिति सदस्य का भरेंगे और फिर अंत में जिला परिषद सदस्य का भरेंगे। ठीक सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं कैसे भर रहा हूँ। एक उदाहरण के तौर पर यह क्रम संख्या मैंने यहाँ लिया है। आपको जो क्रम संख्या अलॉट किया जाएगा आप उस क्रम संख्या को यहाँ भरेंगे। यहाँ पर BU की एक ही क्रम संख्या 2 जगह भरी गई है, तो ऐसा नहीं है, आपको सही सही भरना है। मैंने भी इसे सही कर दिया, अलग कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्रम पे आते हैं। प्रयुक्त पेपर सील का विवरण, तो यहाँ पदवार भरना है। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रयुक्त पेपर सील की संख्या तो 1 मिली है और उस प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या PS 00001, यह मैं अपने से ही भर रहा हूँ एक काल्पनिक संख्या को। आपको जो क्रम संख्या मिलेगी आप उस क्रम संख्या को भरेंगे। यहाँ आगे पदवार आपको भरना है, जैसे मैंने मुखिया का भरा, फिर पंचायत समिति सदस्य का भरा, और जिला परिषद का भी मैं भर रहा हूँ। ठीक इसी तरह पंच और सरपंच के लिए भी पेपर सील मिलेगा, उनकी संख्या लिखेंगे और प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या को भी यहाँ लिखेंगे।
अब आते हैं 8वें नंबर क्रम पे, प्रयुक्त स्पेशल टैग का विवरण यहाँ भरा जाएगा। पदवार ये जानकारी भरी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आपूरित किए गए स्पेशल टैग की संख्या 3 है, तो 03 मैंने भरा है। आपूरित स्पेशल टैग की क्रम संख्या 0001 से 0003, ये एक काल्पनिक संख्या है। आपको जो आपूरित होगा वो सही संख्या भरिएगा। इनमें से प्रयुक्त स्पेशल टैग की संख्या, तो आपने स्पेशल टैग 1 प्रयोग किया है तो 1 भरेंगे, और प्रयुक्त स्पेशल टैग की क्रम संख्या, तो वहाँ पर जिस क्रम के स्पेशल टैग का आपने यूज़ किया है उसका सीरियल नंबर भरेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 0001 स्पेशल टैग का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से अब मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य का डाटा भरेंगे, जैसा कि मैं यहाँ भर के आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आते हैं 9 नंबर क्रम पे, प्रयुक्त स्ट्रिपसिल का विवरण। यहाँ भी पदवार यह जानकारी भरी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आपूरित स्ट्रिपसिल की संख्या 3 है, तो 03 भरा गया है। आपूरित स्ट्रिपसिल की क्रम संख्या 0001 से 0002, आपको जो क्रम संख्या मिलेगा आप उसका यहाँ जिक्र करेंगे। प्रयुक्त किए गए स्ट्रिपसिल की संख्या 1 है, और प्रयुक्त स्ट्रिपसिल की क्रम संख्या आप भरेंगे, किस क्रम की स्ट्रिपसिल का आपने यूज़ किया है, और लास्ट में वापस किए गए अप्रयुक्त स्ट्रिपसिल की संख्या लास्ट में भरेंगे कि कितने को आपने वापस किया। तो यहाँ मैं 2 वापस किए गए अप्रयुक्त स्ट्रिपसिल्स की क्रम संख्या को लिखा हूँ, 0002, 0003। इसी तरह आप अन्य पदों का भी विवरण भरेंगे। स्ट्रिपसिल्स विवरण: मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य। यहाँ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपका जो क्रम संख्या अलॉट किया गया है सबको सही तरीके से यहाँ भरना होगा, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो। पुनः हम आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्रम पे, जहाँ मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण भरा जाना है। मान लीजिए इस बूथ पर 600 मतदाता हैं, तो पुरुष 300, महिला 300 और दोनों मिलाकर के 600। 180 पुरुष ने मतदान किया, 150 महिला ने मतदान किया, तो उनका पूरा डिटेल हम यहाँ भरेंगे। उनका परसेंटेज भी हम निकाल कर यहाँ भरेंगे। अब आते हैं 11 नंबर क्रम पे, मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति। यह जानकारी पदवार भरी जाएगी। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के सदस्य की जानकारी भरेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि मान लीजिए 4 है तो 4 भरेंगे, और आपके बूथ पर जितनी होगी आप वो संख्या भरेंगे। उपस्थित अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं की संख्या, अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की संख्या जो उपस्थित हो तो भरेंगे, अन्यथा नील भरेंगे। और मतदान अभिकर्ता उनके अगर हैं तो उनकी संख्या भरेंगे, और नहीं है तो नील भरेंगे। ठीक इसी तरह अन्य पदों के संबंध में भी इस जानकारी को हम क्रम के हिसाब से भरना सुनिश्चित करेंगे। अब आते हैं 12 नंबर कॉलम पे, अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दी गई शिकायत यदि कोई हो का संक्षिप्त ब्यौरा। यदि ऐसी शिकायत नहीं है तो नील भरेंगे। 13 नंबर क्रम पे, अंधेपन या शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। ऐसे मतदाता हैं तो उनकी संख्या भरेंगे या नील भरेंगे। 14 नंबर में, चैलेंज मतों की संख्या, अगर चैलेंज मत है तो उनकी संख्या भरेंगे, अन्यथा नील भरेंगे। जब्त की गई धनराशि, चैलेंज मत है तो वैसी स्थिति में जब्त की गई राशि हो सकती है तो राशि भरेंगे अथवा नील। 15 नंबर में, टेंडर्स मतों की संख्या अगर है तो संख्या भरेंगे अथवा नील भरेंगे।
16 नंबर क्रम पे यदि मतदान स्थगित करना पड़ा तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि को भरेंगे, अन्यथा नील भरेंगे। 17 नंबर में सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय भरेंगे। मैं यहाँ 5 बजे भरा हूँ, आपका जो वास्तविक समय होगा वो भरिएगा। 18 नंबर में चैलेंज मत के प्रसंग में प्रतिरूपण के फलस्वरूप पुलिस को सौंपे गए प्रकरणों की संख्या, यदि ऐसा है तो वहाँ भरेंगे, अन्यथा नील भरेंगे। 19 नंबर क्रम में अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो, जैसे 100 मीटर के भीतर प्रचार, कपटपूर्ण ढंग से मुहर लगाना, सूची अथवा सूचना अथवा अन्य कागजात मत पेटी में ठूसने का प्रयास, मतदाता या अन्य व्यक्ति को धमकाना, विधि व्यवस्था को भंग करने के मामले, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो भरेंगे, अन्यथा नील भरेंगे। ठीक उसके नीचे तारीख, मतदान की तारीख को भरेंगे। जैसे मैंने मतदान का तारीख भरा था 4 नवंबर 2021, तो वो यहाँ भरेंगे। और सामने पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक उसके नीचे आपको एक लाइन लिखना होगा, मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। और उसके नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से हम पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।